हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। राम जी राजभर मेरे भाई बहनों, आइए हम प्रभु के वचन को सुनाते हैं। नीति वचन अध्याय 3। नीति वचन अध्याय 3 को लेते हैं। प्रभु कहता है कि वचन हम 5 से लेते हैं। अध्याय 3 का 5। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। ऐसा करने से तेरी आय बढ़ेगी और तू रुकता है। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा, तेरी हड्डियां हिस्पुष्ट रहेगी। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी पहली भूमि को उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार से तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाखमत उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। हालेलुया। और जब वो तुझे डांटे तो बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसको अधिक चाहता है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो बुद्धि पाए, वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी होती है और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से उत्तम है। वह मोगों से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तु की तू लालसा करता है उसमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। हालेलुया। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उसके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है और जो उसकी पकड़े रहते वह धन्य है। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से डाली है और सर्व को समझ के द्वारा स्थिर किया है। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से उष्ट पकती है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरे दृष्टि में ओट न होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब उससे तुझे जीवन मिलेगा और वे तेरे गले का हार बनेंगे। तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पांवों में पत्थर से ठेस न लगेंगे। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तो तुझे सुख की नींद आएगी। हालेलुया। अचानक आने वाले भय से न घबराना। प्रभु ने कहा अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब तुझे विपत्ति पड़े तो तू न घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे से फंसने से तुझे बचाएगा। जिसका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उसका भला करने से न रुकना। मेरे भाई बहनों, जब हमारे पास कुछ भलाई करने के लिए हमारे पास कुछ है तो हम उसको देने से पीछे ना हटे, हम उसके साथ भलाई करें, तब परमेश्वर हमारे साथ भलाई करेगा। इस तरह कहता है नीति वचन अध्याय 3 का, इसमें देखिए लिखा है 26, जिनका भला करना चाहिए, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव फंदे से फंसने न देगा। जिसका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उसका भला करने से न रुकना। हमें भलाई करने में कभी रुकना नहीं चाहिए। अपने प्रति, दूसरे के प्रति एक प्रेम होना चाहिए, भलाई के प्रति। आगे लिखा, यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। जैसे प्रभु ने कहा कि जब तेरा पड़ोसी अगर बैठा रहता है तो उसके बारे में बुरी युक्ति न बनाना, और जब तेरे पास देने के पास शक्ति है तो उससे देने से मुंह न मोड़ना, क्योंकि परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों से प्रेम करता है। जो लोग हमेशा भलाई के प्रति हाथ बढ़ाते हैं, परमेश्वर उससे प्रेम करता है, उनको जीवन में आशीष देता है, कभी घाटे नहीं होता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, प्रभु ने कहा कि तू अपने समझ का सहारा मत लेना, सारे काम यहोवा के नाम से करना और
वचन का कहा है प्रभु ने कि 9 में कि अपनी संपत्ति में से, लिखा है 3:9, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते हमेशा भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में दाखमधु हमेशा उमड़ता रहेगा। प्रभु ने कहा अपनी पहली फसल, अपनी पहली कमाई में से जो हम परमेश्वर का जो कुछ हिस्सा भेंट देते हैं, परमेश्वर हमें उस पर आशीष देता है। जब आप आदम हवा के जो जुड़वे बच्चे थे केन और हाबिल के वचन पढ़ेंगे तो उसमें उसके पिता ने कहा था, बेटा परमेश्वर ने हमें बहुत सारे मेमने दिया है, परमेश्वर ने हमें बहुत सारे मेमने दिया है और ये मेमना बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर ने बढ़ाया है और इस मेमना में से परमेश्वर का हिस्सा होता है, परमेश्वर का भेंट होता है। जैसे आपने वचन में पढ़ा होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उस मनुष्य को चंगा कर दिया, उस अंधे को चंगा कर दिया, तो प्रभु ने कहा कि जाके अपने मूसा के भेंट अनुसार जो व्यवस्था है, मूसा की व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाओ। जब हम अपनी कमाई में से परमेश्वर का हिस्सा निकालते हैं, परमेश्वर में आशीष देता है, हमें बढ़ाता है, उस पर आशीष देता है। जैसे प्रभु का अपनी संपत्ति की, अपनी भूमि या आपके कोई भी चीज है, हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है। मेरे भाई बहनों, आपने गवाही सुना होगा, एक बहन थी कि जिस बहन के ऊपर काफी कर्ज था उसके शादी का, उसकी लड़की की शादी हुआ और शादी में उन्होंने 1 लाख रुपए कर्जे लिया था किसी से ब्याज पे, वो भर नहीं पा रही थी, सूद बढ़ता जा रहा था और महीना पूरा होता था, उस सूद भरने में रह जाती थी, जो मूलधन दे नहीं पाती थी। जब हमारे आत्मगुरु ने बताया कि जब बहन बीज जब बोया तो कहा, हे पिता हम बीज इसलिए बो रहे हैं कि हमारा जितने भी ऊपर जो कर्ज है सब भर जाए। और उसने जो कहा कि जो मैं अपनी कमाई में से जो पढ़ूं, आपको बीज इसलिए बो रही हूं कि हमारा जो कर्ज सुक्त हो जाए, हम कर्ज से मुक्त हो जाए। जो इसने बोया, परमेश्वर उनको 7 दिन के अंदर उसको जितना भी था कर्ज सब भरवा दिया। हमारा परमेश्वर वह है जो आपको हर एक श्राप, हर एक पाप को, हर एक बीमारी को, हर एक कर्ज को लेने वाला है। बस हमारा आस्था, हमारा विश्वास लगा रहना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ भला काम करेगा। इसी प्रभु कहता है कि जो तेरे पास देने की शक्ति है तो उसे मुंह मत बोलना, उसे दे देना, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि प्रेम करने वाले से परमेश्वर और दया करने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। लोगों से प्रेम करे, लोगों पे दया दिखाए, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, वो दया का सागर है और हमेशा दया करता है। और ऐसे लोगों को तो जो दया करने वाले हैं, परमेश्वर पे और आशीष देता है, उनको और आगे बढ़ा देता है। जैसे बहन ने गवाही दिया था कि ये प्रभु जी हमारा बेटा नौकरी पा जाएगा तो हम परमेश्वर तेरे भवन में गवाही देंगे, और वास्तव में परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उनको सरकारी नौकरी देके आशीष दिया। किसी बहन ने गवाही दिया कि मैंने प्रभु से मांगा था कि प्रभु हमारे पास संतान नहीं है, नहीं संतान दे, परमेश्वर उनको संतान दिया। तो जो हम विश्वास से रिसीव करते हैं, तो विश्वास से हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। वैसे परमेश्वर ने हमें आपको सोचने समझने के लिए ज्ञान और सामर्थ्य और बुद्धि दिया है। इसी प्रकार असहाय लोगों की मदद करें। हमारा परमेश्वर मददगार है, आपको मदद देता है और आपको आशीष से भर देता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि अपनी कमाई में से अपनी जो परमेश्वर का भेंट होता है हम उसको निकालते हैं तो परमेश्वर 100 गुना आशीष देता है। वो हमारे फसलों को, हमारे बच्चों को, हमको फलवंत करता है और हमारे ऊपर कोई श्राप, हमारे ऊपर कोई बीमारियां नहीं लगती है। इसलिए मेरे भाई बहनों, हम परमेश्वर से आशीष लेने के लिए परमेश्वर की भेंट को, परमेश्वर का अंश को जरूर निकालें, ताकि उस पर प्रभु आपको आशीष दे। आए हम आपको प्रार्थना करने जा रहे हैं, और जहाँ पे आपकी बीमारी, आप सीधे पे हाथ रखें, आंखें बंद करें। जहाँ कोई बीमारी हो वहाँ पे हाथ रखें, हम दुआ करते हैं। हालेलुया। मेरे जीवित परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। हाँ, मेरे जीवित परमेश्वर प्रार्थना करते, जितनी मेरे बहन लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, या भाई लोग हैं या बहन लोग, सबको आशीष दे, सबको चंगा कर। बुखार के सही से चला जाए, खांसी चला जाए, पेट के दर्द निकल जाए,
कमर का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, लकवा के रोगी चलने लगे, अंधा देखने लगे, कोरी शुद्ध जाए, गूंगा बोलने लगे। हाँ मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जितने मेरे बहने मेरे भाई परमेश्वर जो तेरे भवन में भेंट देते, जो बीज बोते, 100 गुना आशीष उनकी कमाई में बढ़ती हो, कोई पाप कोई श्राप न लगे, उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार कर। मेरे जीवित परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, मोरे राजा हम धन्यवाद करते हैं। आपने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखड़ाओ तुम्हारे खोला जाएगा। तेरी प्रशंसा तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक लोग के जीवन में अलौकिक चमत्कार कर, हर बिगड़े काम को बनाने वाला परमेश्वर तू है। यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह।